रिहैब जो वर्ड है ना, वो बहुत खतरनाक शब्द है हमारी सोसाइटी में, है ना। सेंटर सेंटर सेंटर, हमने बस ये वर्ड ही सुना होता है सेंटर, कि जो नशे करते हैं बहुत ज़्यादा तंग करने लगते हैं, परेशान करते हैं, उनको सेंटर में छोड़ भी नहीं आओ, फेंक आओ, ठीक है। तो एक सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है ना माइंड में, वो यही है कि क्योंकि इसको बीमारी के दायरे में नहीं देखा जाता, जैसे हम कल बात कर रहे थे, ठीक है। तो जो सेंटर है वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जैसे हमने कल बोला कि साइंस ने, एक्सपर्ट्स ने हमें इस बीमारी से निकलने के दो चीज़ें दी हैं, दो टूल्स। एक है मेडिसिन, जो शरीर जो खराब हो चुका है, ब्रेन की जो फिजिकलिटी है, फिजिकल जिसको हम टच कर सकते हैं, जो स्ट्रक्चर खराब हो चुका है, जो केमिकल ऊपर नीचे हो चुके हैं, ठीक है, उनको दवाइयाँ कंट्रोल करेगी, मैनेज करेंगे उसको, ठीक है। दूसरा जो ब्रेन का हिस्सा है, जो माइंड है, उसको हम छू नहीं सकते, वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, ख्याल, थॉट्स, वी कैन नॉट टच थॉट्स, ठीक है। तो बचपन से लेकर आज तक हमें पता है कि माइंड ट्रेनिंग से सीखता है, ठीक है। तो बीमारी के दौरान ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे ब्रेन ने अनहेल्दी चीज़ें सीख ली है। ब्रेन बीमार हो गया है ना, मतलब बीमारी है कि ब्रेन बीमार हो गया है। अब जब ब्रेन बीमार हो गया है तो जो ब्रेन को ठीक करना है वो दो तरीक़ों से ठीक करना है। जो शारीरिक पार्ट है, फिजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, उसके लिए दवाइयाँ, और जो साइकोलॉजिकल है, माइंड, वो ट्रेनिंग से ठीक होता है। इसलिए सेंटर नहीं बना था, ऐसे तो कोचिंग सेंटर भी होता है। जिसकी टांग टूट जाती है उसके लिए भी रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है, कि एक पर्सन है, उसको दो टांगों पे जीने की आदत है। अब अगर उसका एक्सीडेंट हो गया और एक टांग ख़त्म हो गई तो उसको चलना नहीं आएगा, तो उसको चलना सिखाया जाए, फिजियोथेरेपी, ठीक है। हमारे सुनामी आते हैं, फ्लड्स आते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, इसमें हमारे जो घर बर्बाद हो जाते हैं, तो सरकार उनको रिहैबिलिटेट करती है, उनका दोबारा घर बसाती है। सो इस ट्रीटमेंट का नाम है रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्योंकि अगर कल हमने इतना कुछ डिस्कस किया कि हर तौर पे पेशेंट ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब उसके पास सिर्फ उसका नशा बचा है, सिर्फ नशा, और वो नशा, आप सोचो कि एक नंगे इंसान के लिए उसके कपड़े हैं, उसकी पावर है, उसको लगता है कि वो उसके बिना मर जाएगा, क्योंकि वो उस चीज़ पे डिपेंडेंट हो चुका है। टॉयलेट से लेकर कोई डिसीजन मेकिंग है, किसी से मिलना है, किसी से बातचीत करनी है, उसको लगता है वो नशे के बिना कर ही नहीं सकता। ये उसका एक बिलीफ सिस्टम बन गया, जो बीमार बिलीफ सिस्टम है। अब उस बिलीफ सिस्टम को धीरे धीरे दिमाग से निकालना है, उसके लिए ट्रेनिंग है। और अगर हम ये सब नहीं करेंगे, जो जड़ है जिस पे काम नहीं करेंगे, अब वो पेशेंट जो शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, सेक्सुअल तौर पे, कल्चरल तौर पे, स्पिरिचुअल तौर पे बीमार हो चुका है, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो आप उसको बोलो तू नशा भी छोड़ दे, तो वो जिए कैसे? क्योंकि उसको अपने नशे के बिना जीना नहीं आता। सो रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब रिहैबिलिटेशन में सबसे पहले तो पेशेंट अपने आप से टूटा होता है, क्योंकि टेक्निकली, साइंटिफिकली हमारे यहाँ पर एक न्यूरॉन है जो दर्द और खुशी महसूस करता है, वो नम हो जाता है। सो एक स्टेज आता है ना पेशेंट खुशी महसूस करता है, ना दर्द महसूस कर पाता है, राइट? क्या पेशेंट्स इस चीज़ से अग्री करते हैं? ठीक है। तो अब कुछ चीज़ें मेडिसिन करेंगी और कुछ चीज़ें ट्रेनिंग में वो दोबारा एहसास को जगाया जाएगा, फैमिली काउंसलिंग से, डेटा इंटरवेंशन से। रोज़ वहाँ क्लासेस लगती हैं 9 से 5। इट्स अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। 9 to 5। यस, 9 to 5 क्लासेस, उसके बाद बाकी रूटीन चलती है। बिकॉज हमारे बीमारी में रूटीन ख़राब हो जाती है, सोने के टाइम, खाने के टाइम,
है ना, कोई एक्सरसाइज नहीं। हमारे पेशेंट जब नशा छोड़ते हैं, किसी की दांतों की प्रॉब्लम चल रही है, किसी की कुछ इशू चल रहा है, बिकॉज नशा सुन कर देता है। नशे में एक हमारे पेशेंट का एक्सीडेंट भी हो जाए, उसकी टांग भी टूट जाए, उसे दर्द नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमने एक ऐसे पर्सन को वापस समाज में भेजना है। सबसे बड़ी बात, समाज में हमारे पेशेंट को कोई हारों से स्वागत तो करेगा नहीं, उसको बातें सुननी पड़ेंगी। वो जब होश में आएगा उसको पास्ट याद आएगा, उसको शेम महसूस होएगी, उसको दर्द महसूस होगा, उसने जो जो लॉस कर दिया वो महसूस होगा, क्योंकि उसने जानबूझ के नहीं किया, उस दिमागी हालत में हुआ। तो रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम पेशेंट का वो सपोर्ट सिस्टम है जिसकी मदद से और दवाइयों की मदद से वो वापस सोसाइटी में जाएगा। It's a continuous process. Yes, and it is family rehabilitation also, क्योंकि हमारे पास जो परिवार आते हैं वो टूटे फूटे परिवार हैं, उनमें बीमारी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं, डिस्टेंस आ गया है, माँ और बच्चे में, वाइफ और हस्बैंड में, बच्चे और बाप में। तो वो सारी जो दूरियों को पूरा करना है, वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो फियर आ चुका है ना, उसको दूर करना है। क्योंकि आप एक पर्सन जिसको बहुत प्यार करते हो उससे डर कैसे सकते हो? दिस इज ऑल्सो बीमारी।